भारतवर्ष का महान वंश, जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है। इसी महान वंश के विस्तार को आज हम श्रवण करेंगे। ययाति महाराज के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु, यदु और पुरु। इसके पूर्व की कथा में पुरु के वंश का विस्तार हमने श्रवण किया है। आज हम अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, ययाति के पुत्र अनु, इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, समानर, चक्षु और परोक्ष। समानर के पुत्र कालनर हुए, उनके पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के पुत्र जनमेजय हुए, इनके पुत्र महाशील और उनके पुत्र महामना हुए। महामना के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उशिनर और तितिक्षु। उशिनर महाराज के 4 पुत्र हुए, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशिनर के भाई तितिक्षु के पुत्र रुषद्रथ थे। रुषद्रथ के पुत्र हेम उत्पन्न हुए। हेम के सूतपा और सूतपा के पुत्र बलि उत्पन्न हुए। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनका नाम था अंग, वंग, कलिंग, सुह्य, सुम्न, पुंड्र और आंध्र। वे 6 पूर्व दिशा में अपने नाम से ही 6 देशों को बसाते हैं। अंग के पुत्र खनपान हुए, उनके पुत्र दिविरथ उत्पन्न हुए। दिविरथ के पुत्र धर्मरथ हुए, धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। वे ही रोमपाद के नाम से भी विख्यात हुए। इन रोमपाद महाराज को कोई भी संतान नहीं थी, तो अपने मित्र राजा दशरथ, अयोध्यापति दशरथ महाराज ने उनको अपनी पुत्री शांता को गोद में दे दिया। इन शांता को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इंद्र देवता ने जो वर्षा नहीं बरसाई थी, उन्होंने कहा कि जब कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी उनके राज्य में आ जाएगा तो उनके रहने मात्र से वहां पर वर्षा हो पाएगी। तो इसीलिए विबंधक के पुत्र ऋषशृंग को गणिकाओं का भेष ऋषि कुमार बनाकर नृत्य, संगीत, वाद्य और हाव भाव और आलिंगन आदि के द्वारा बड़े उपहारों से मोहित करते हुए ऋषशृंग को वे अपने राज्य में ले आते हैं। उसी समय उस राज्य में इंद्र के द्वारा वर्षा की जाती है, क्योंकि इंद्र इस प्रकार से किसी भी प्रकार की तपस्या करने वाले के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए जब ऋषिशृंग इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा था, तभी इंद्र ने वर्षा की। तो उनका क्रोध न हो जाए या फिर उनके द्वारा राज्य को शाप न मिल जाए, इसलिए रोमपाद महाराज ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषिशृंग के साथ कर दिया और वे उन्हीं के साथ वहां रहते थे। इसका विस्तृत वर्णन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रामायण के द्वारा हमारी दूसरी कथा को श्रवण कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऋषशृंग को रोमपाद महाराज ने अपने राज्य में लाया था। इन्हीं ऋषशृंग के द्वारा किए गए यज्ञ से, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा महाराज दशरथ, इनको भी कोई संतान यानी पुत्र संतान नहीं थी। ऐसे दशरथ ने भी 4 महान पुत्रों को प्राप्त किया था। रोमपाद के पुत्र हुए बाद में चतुरंग, और चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष हुए थे। पृथुलाक्ष के 3 पुत्र हुए थे, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु। बृहद्रथ के पुत्र बृहद्मना हुए और बृहद्मना के पुत्र जयद्रथ हुए थे। जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से उनके पुत्र विजय उत्पन्न हुए थे। विजय के पुत्र धृति, धृति के पुत्र धृतव्रत और धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के पुत्र
अधिरथ उत्पन्न हुए। यही अधिरथ निसंतान थे, उन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। वे एक बार गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने मंजूषा में बहते हुए, उसी गंगा जल में बहते हुए एक शिशु को देखा, जिसको कन्यावस्था में पैदा होने के कारण माता कुंती देवी ने जल में बहा दिया था। उसी कानिन शिशु को, यानी विवाह से पहले उत्पन्न होने वाले, ऐसे जन्म लेने वाले शिशु को उन्होंने, अधिरथ ने अपना पुत्र बना दिया था। यह रोमपाद जी के ही वंश में आते हैं और वही पुत्र कर्ण था। राजा कर्ण के पुत्र उनका नाम वृषसेन हुआ। ययाति महाराज के दूसरे पुत्र द्रुह्यु थे। द्रुह्यु के पुत्र बब्रू हुए। बब्रू के आत्मज सेतु हुए। उनके पुत्र आरब्ध हुए। आरब्ध के पुत्र गांधार हुए, जो अफगान की राजधानी है गांधार, वहीं पर यह चले गए। गांधार के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र धृत हुए। धृत के पुत्र दुर्मणा हुए और उनके पुत्र प्रचेता। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जो इसी अरबस्तान में आने वाले सारे प्रदेशों में जो म्लेच्छ थे, जो वैदिक धर्म का पालन नहीं किया करते थे, उन सब म्लेच्छों के अधिपति हो गए। इस प्रकार से वे भी म्लेच्छ धर्म ही उसी में ही चले गए। ययाति के तीसरे पुत्र थे तुर्वसु। तुर्वसु के पुत्र थे वहनी। वहनी के पुत्र भर्ग हुए। भर्ग के पुत्र भानुमान। उनके पुत्र त्रिभानु। त्रिभानु के पुत्र उदार बुद्धि वाले करंधम। उनके पुत्र मरुत हुए। वे निसंतान थे। उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को ही अपना पुत्र मान लिया था, लेकिन राज्य प्राप्ति की इच्छा थी दुष्यंत महाराज को, तो पुनः वे अपने ही पुरुवंश में वापस लौट गए, क्योंकि यह शाप था ययाति महाराज का कि केवल पुरु के पुत्र ही भारतवर्ष पर राज्य किया करेंगे और बाकी भारत देश से बाहर रहेंगे। इसलिए दुष्यंत को इच्छा तो राज्य की थी, इसलिए वह पुनः पुरुवंश में ही वापस लौट गए। इसी के कारण यह तुर्वसु का वंश बंद हो गया, क्योंकि उसी प्रकार से ययाति महाराज का उन्हें शाप ही था। परीक्षित अब में ययाति के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े यदु महाराज के अत्यंत पुण्यमय और मनुष्यों के सारे पापों का नाश कर देने वाले यदु के वंश का वर्णन करना चाहूंगा। यदोः वंशम श्रुत्वा नरः सर्व पापैः प्रमुच्यते। अपने सारे पापों का नाश करने की शक्ति रखने वाला है यदुवंश के विस्तार का केवल ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। इस यदुवंश का श्रवण करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के ही वंश में भगवान परब्रह्म मनुष्य रूप से अवतार लेते हैं। यदु के प्रख्यात 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत के पुत्र शतजीत हुए। उनके पुत्र महाहय हुए। वेणुहय और हयहय, ऐसे 3 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। हयहय के पुत्र धर्म हुए। हयहय के पुत्र नेत्र भी हुए। नेत्र के पुत्र कुंती हुए और कुंती के पुत्र सोहंजी। इनके पुत्र महिष्मान और महिष्मान के पुत्र भद्रसेनक हुए। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मत और धनक। धनक के पुत्र कृत वीर्य उत्पन्न हुए। धनक के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उसमें से पहले थे कृतवीर्य, कृतवर्मा, कृतौजा और कृताग्नि। यह कृतवीर्य के ही अर्जुन नाम के पुत्र हुए, जिनका पूरा नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसकी कथा हम पहले ही परशुराम जी के चरित्र में सुन चुके हैं कि परशुराम जी ने ही गौ माता को चोरी करने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया था।
श्री हरि के अंशभूत भगवान दत्तात्रेय इन्हीं से योग विद्या आदि गुणों के द्वारा सप्तद्वीपा पृथ्वी का सार्वभौम उन्होंने मनाया था। यानी अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली थे। निश्चित रूप से कहा गया है कि पृथ्वी का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तप, योग, शास्त्र का ज्ञान, पराक्रम और विजय इत्यादि सब विषयों में कार्तवीर्य अर्जुन के समान यानी इनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। इस कार्तवीर्य अर्जुन ने 25,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग किया। इतने दिनों में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न ही कहीं यही स्मरण किया कि उनके धन का कभी नाश हो जाएगा। इस कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्र थे, जिनको भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का वध करने के कारण परशुराम जी ने काट दिया था। उसमें से केवल युद्ध से भागे हुए 5 ही पुत्र बचे हुए थे। उनके नाम है जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, औबो और उसी के साथ उर्जित, क्योंकि बाकी सबको परशुराम जी ने नष्ट कर दिया था। यही यदुकुल में उत्पन्न ययाति के शाप से ही इनका नाश हुआ है, ऐसा भी मान सकते हैं। जयध्वज के पुत्र तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन तालजंग नामक क्षत्रियों को महर्षि औरव के तेज से सगर महाराज ने मार दिया था। उन 100 पुत्रों में वितिहोत्र सबसे बड़े उत्पन्न हुए। वितिहोत्र के पुत्र मधु हुए। मधु के 100 पुत्र हुए थे। उनमें सबसे बड़े वृष्णि हुए थे। मधु, वृष्णि और यदु के नाम पर ही मधु से माधव वंश, वृष्णि से वृष्णि वंश और यदु से यादव वंश उत्पन्न हुआ। यदु के पुत्र क्रोष्टु के पुत्र का नाम वृजिनवान था। वृजिनवान के पुत्र श्वाही हुए। श्वाही के ऋषेकु हुए। ऋषेकु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के पुत्र महायोगी शशबिंदु हुए। वे महान भोग ऐश्वर्य से संपन्न थे। शशबिंदु 14 महारत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती सम्राट, कभी भी पराजित न होने वाला और उसी के साथ महायशस्वी था। उसकी 10,000 पत्नियां उसके साथ थी। उनमें से प्रत्येक के 1-1 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। उस तरह से 1 अरब पुत्र, 100 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए। उन सबों में पृथुश्रवा आदि प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम धर्म था। धर्म के पुत्र ऊषणा हुए। ऊषणा के पुत्र रुचक हुए। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। रुचक के 5 पुत्र थे। उनके नाम श्रवण करो। पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामग। जामग निसंतान थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। फिर भी अपनी पत्नी शैब्या के भय से वे दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर पा रहे थे। एक बार वह अपने शत्रु के घर में जाते हैं और भोज्या नाम की कन्या का अपहरण करके अपने साथ ले आते हैं। पति के रथ पर भोज्या को देखकर बड़ी चिढ़कर अपनी पति से शैब्या कहती है कि कपटी, तुम मेरे स्थान पर किसको अपने रथ पर बिठा कर ले आ रहे हो? तो तुरंत जामग ने बड़े डर से कह दिया कि यह तुम्हारी पुत्र वधू है। तो शैब्या ने बड़ा मुस्कुराकर कहा कि मैं तो बंध्या हूं, मुझे तो कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न नहीं है और मेरी कोई सौत भी नहीं, यानी तुम्हारी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं है। अतएव यह पुत्री जो तुम ले आए हो, यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? तो जामद ने कहा कि रानी, तुम जिसको जन्म दोगी आगे भविष्य में, उसी पुत्र की यह पत्नी बनेगी।
इसी बात को या संकल्प को सिद्ध करने के लिए जामक के अनुमोदन से विश्वदेव और पितरों के द्वारा पूजन किया गया, पितरों का पूजन किया गया। तो फिर उसकी पत्नी शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय के अनुसार अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसी बालक का नाम विदर्भ हुआ और उसी विदर्भ बालक के साथ जामक ने जो अपहरण करके लाई थी, ऐसी स्नुषा के साथ उसका विवाह कर दिया गया। इस प्रकार विदर्भ के वंश का वर्णन हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। महान यदुवंश की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। विदाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।